नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिस्ट का पॉइंट, यानी कि कलाई का पॉइंट। कलाई में दर्द हो गया है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम है, या कई बार हमारी रिस्ट में पेन आता है, यानी कि रिस्ट मूवमेंट नहीं करती, जाम हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को लिखते हुए ऐसा क्रैम्प्स आ जाते हैं, या राइटिंग क्रैम्प्स भी कई बार बोलते हैं हम उसको, तो उस समय पर यहां दर्द आता है। उसके लिए हम ये काम करते हैं जिसको हम रिस्ट पॉइंट बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। ये जो कलाई आपको दिखाई दे रही है ये 8 हड्डियों से बनी होती है, और ये 8 हड्डियां जैसे आपने देखा होगा एक मोती की माला है, जो 2 मोती हैं बराबर, एक मोती फिर एक मोती, एक मोती, एक मोती, एक मोती, एक मोती, तो ऐसे ही हमारी हड्डियां भी इस तरीके से गोल हमारी उसमें होती हैं, यानी कि 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई, तो 8 हड्डियों से ये हमारी है। तो कई बार इनकी सेटिंग भी बिगड़ जाती है तो भी आपको पेन हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पहलवान इसको खींचा खाची कर यानी कि झटका देकर भी इसको ठीक करते हैं। वही छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल हम न्यूरोथेरेपी में करते हैं, जिसको हम रिस्ट का पॉइंट कहते हैं। करना क्या है, मान लीजिए इनके इस कलाई में दर्द है, ये दर्द है, ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट में आप कॉज को ध्यान में रखते हो, इंजरी का फॉर्मूला, या आप रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब उसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने हाथ को पकड़ना है, ग्रिपिंग करके इस तरीके से अंगूठे को हमने दोनों अंगूठों को सेंटर में यहां पर रखना है। अब यहां से हमने क्लॉकवाइज करना है हाथ को, इस तरीके से कलाई को पूरा। आप देखेंगे इसमें कड़क कड़क की आवाज भी आती है, क्योंकि ये हड्डियों की मूवमेंट है ना। 4-5 बार आपने क्लॉकवाइज करना है, 4-5 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। इससे आपकी हड्डियां जो इधर उधर हो गई हैं वो भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। तो 4-5 बार आपने क्लॉकवाइज किया, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर 4-5 बार आपने ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। पेशेंट से कहना है कि बिल्कुल हाथ ढीला छोड़ेगा, तभी इसकी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होगी ना। ये करा, और ये करने के साथ साथ जब 4-5 बार हो जाए तो लास्ट में एक झटक देना है ना। लास्ट में ये 4-5 बार ऊपर करने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद, और हल्का सा झटक देना है, जिससे इनकी हड्डियों की सेटिंग हो जाएगी। और फिर लास्ट में आपने क्या करना है, ये हाथ को ऐसे पकड़ना है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ करके क्लॉकवाइज कर देना है, और एंटी क्लॉकवाइज कर देना है। हालांकि इसको हम पॉइंट बोलते हैं, जबकि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम रिस्ट की सेटिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस सेटिंग से क्या है, हड्डी कभी भी कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, खिसक जाती है, हमें जर्क लग जाता है, हम गिर जाते हैं, हम हाथ के बल गिर जाते हैं, तो उस समय पर ये पॉइंट आपका काम करेगा, और इस तरीके से जर्क देने से आपकी हड्डियां अपने आप वापस सेटिंग हो जाती है। रिस्ट का ट्रीटमेंट है, रिस्ट की पेन के लिए देते हैं, और इस तरीके से एक फिजिकल मूवमेंट है जिससे कि आपकी आटो हड्डियों को हम सेट करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब हम जर्क दें तो आपका जर्क जो हो कलाई पर ही आना चाहिए। हम जर्क दें और ये कोहनी पर आ जाए तो इससे दर्द बढ़ सकता है। तो आपका जर्क जो है वो इधर तक ही रहे, ये भी ध्यान करना कि जर्क देने का कंडीशन क्या है कि आपने अपने पास से रखे और इस तरीके से जर्क देना है, तो केवल जर्क आपका यहां तक रहेगा, है ना। तो ये ध्यान करें। तो ये रिस्ट का पॉइंट आपकी कलाई के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपने मूवमेंट पहले इस तरीके से करनी है, मतलब पहले क्लॉकवाइज करना था इस तरीके से, और पहले फिर एंटी क्लॉकवाइज करना था इस तरीके से। लेकिन पकड़ना इसी तरीके से है कि आप जब भी आप ये देखेंगे, ये अंगूठे दोनों आपके अंगूठे ऐसे होने चाहिए, है ना। और फिर पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है ना, और फिर ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करने के बाद और हल्का सा जर्क देना है, इस तरीके से जर्क देना है, इस तरीके से जर्क देना है कि यहाँ पर ही जर्क आना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसको पकड़ना है, इस तरीके से आप सपोर्ट करिए, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और नीचे, इस तरीके से सारी मूवमेंट इनको देकर एक कलाई की मूवमेंट को हम नॉर्मल लेके आ सकते हैं। ये आपके रिस्ट पॉइंट होगा जो कलाई के दर्द के लिए दिया जाता है।